हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं। यानी गणेश्वर सभ्यता है सीकर के अंदर, उसके अंदर जो प्राप्त मर्द भांड है वो किस प्रकार की है। तो एक नंबर ऑप्शन गेरिक मर्द भांड, दो नंबर लाल बर्तन, तीन नंबर है उत्तरी कृष्ण मार्जित मर्द भांड और चार नंबर है दूसर चित्रित मर्द भांड। तो इसका सही आंसर है गेरिक मर्द भांड। यानी गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर जो मर्द भांड मिले हैं वो गेरिक मर्द भांड है। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। यानी बेराट है वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेल प्रीड 2017 सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर, महिला पर्यवेक्षक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो बेराट प्राचीन काल में राजधानी किसका था। एक नंबर मत्स्य राज्य का, दो नंबर चेदी राज्य का और तीन नंबर है चोल राज्य का और चार नंबर है अर्जुन अर्जुन नायक राज्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य राज्य है। मत्स्य राज्य जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, बेराट प्राचीन काल में उसकी राजधानी था। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अंदर व्याख्या देखिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है व्याख्या। अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, बाकी इनकी जो व्याख्या है वो इनके आसपास के क्वेश्चन आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए व्याख्या है वो जरूरी है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बेराट है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराट का प्राचीन नाम क्या है, तो विराटनगर। विज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विक नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। तो ये इसकी व्याख्या थी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए, सेकंड ग्रेड जीके 2022 का एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर 2022 को, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है। बेराट कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बताना। तो एक नंबर ऑप्शन है भीमजी की डूंगरी, दो नंबर है बिज्जक की पहाड़ी और तीन नंबर है महादेव जी की डूंगरी और चार नंबर है राव जी की पहाड़ी। तो इसमें संबंधित नहीं है वो तो है राव जी की पहाड़ी। बाकी भीमजी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी और महादेव जी की डूंगरी है, ये बेराट से संबंधित है, लेकिन राव जी की पहाड़ी है वो इससे संबंधित नहीं है बेराट से। चार नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये किस सभ्यता से संबंधित है, इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। तो ये किस सभ्यता को इन्होंने खोजा था, उनका उत्खनन कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन जैन इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 18/5/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये आहड़ एक नंबर ऑप्शन, दो नंबर बेराट, तीन नंबर गिलुंड और चार नंबर है बागोर। तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, दो नंबर ऑप्शन सही होगा बेराट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है। सेकंड ग्रेड राजस्थान पुलिस, तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। तो यह कहाँ पर है। एक नंबर ऑप्शन बेराट में है, दो नंबर तिलवाड़ा में है, तीन नंबर ओजियाना में और चार नंबर है सौंथी में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेराट में है। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है, बेराट में, आप याद रखिए। अगर मौर्य काल और बिज्जक की पहाड़ी का नाम आता है तो आप बेराट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। भीम की डूंगरी, गणेश की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है। एक नंबर गणेश, दो नंबर बेराट, तीन नंबर आहड़ और चार नंबर है कालीबंगा। तो ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक नॉन टीएसपी 29/11/2015 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा है। ARO 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है।
वन रक्षक 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? बेरार से है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कालीबंगा के अंदर जो प्राप्त चबूतरे है वो किससे निर्मित है? 1 नंबर लकड़ी से, 2 नंबर मिट्टी के ईंटों से, 3 नंबर पत्थर से और 4 नंबर है लकड़ी और धातु से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे है वो मिट्टी की बर्तनों से, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें कुछ चबूतरे मिले हैं, वो चबूतरे मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में कालीबंगा एक व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटें याद रखिए आप। कालीबंगा सभ्यता मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां, कुछ संरचनाएं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़, मुद्रा पर व्याघ्र अंकन एकमात्र इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? अगला क्वेश्चन है दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए है? 1 नंबर बालाथन सभ्यता, 2 नंबर ओजियाना सभ्यता, 3 नंबर कालीबंगा सभ्यता और 4 नंबर है गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरियाणा में राखी गढ़ी व्याख्या है। हरियाणा में राखी गढ़ी गुजरात में धोलावीरे के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीलों को नगर क्षेत्र या दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार पर कोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का एक साथ द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी ऐसी किस सभ्यता के अंदर सामरिक और विकसित महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर बेरार, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर ईसबगुल और 4 नंबर है गणेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से आपको याद रखना है जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। चन्ना और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही 4 जो फसल है वो याद रखिए, गेहूं, जौ, चन्ना और सरसों। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत, मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो वो थे औरंगजेब। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आरएएस में 2008, 1996 में और कॉलेज व्याख्याता में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन टॉप का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत, मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो वो है औरंगजेब। अकबर का जो काल था उसमें हिंदू मनसबदारों का एक हिस्सा 22% था और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत, मराठा और मनसबदारों की संख्या बढ़ा करके 33% कर दी, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? फरजंद किसे कहते हैं? फरजंद मान सिंह है। सेकंड ग्रेड 2011 में, वनपाल 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि फरजंद की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? तो मान सिंह को प्रदान की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन का सही है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। मान सिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था और अकबर ने इन्हें फरजंद एवं राजा की उपाधियों से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के मान सिंह ने, 2 नंबर मारवाड़ के चंद्रसेन ने, 3 नंबर बीकानेर के राज सिंह और 4 नंबर है मेवाड़ के राज सिंह ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आमेर के मान सिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, आमेर के मान सिंह ने। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। मान सिंह के दरबारी कवि थे हरिनाथ, आपा बारठ प्रमुख थे, राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की थी और राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी। पुंडरीक विठल ने रामचंद्रोदय, रागमंजरी, नृतक निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? 1 नंबर नरोत्तम कवि, 2 नंबर जगन्नाथ, 3 नंबर है कुलपति मिश्र और 4 नंबर है बिहारी।
तो इसका सही आंसर है वो है जगन्नाथ। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। संरक्षण था जगन्नाथ। मानसिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। ओके, ये कवि थे। मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र और बिहारी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? 1 नंबर आयात कर, 2 नंबर निर्यात कर, 3 नंबर कृषि उत्पाद पर कर और 4 नंबर पुत्र के विवाह पर कर। चौरी मरती है, जो शादी होती है ब्याह के अंदर, उसमें चौरी मरती है, तो इसलिए चौरी कर है वो दिया जाता था पुत्री के विवाह पर। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। पुत्री के विवाह पर कर दिया जो कर दिया जाता है वह चौरी कर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर किसने लगाया था? तो सीईटी 2023 में क्वेश्चन पूछा है। 1 नंबर डीडवाना, 2 नंबर बिजोलिया, 3 नंबर भैंसरोडगढ़ और 4 नंबर है कुचामन। तो इसका सही आंसर है बिजोलिया। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। बिजोलिया ने चौरी कर लगाया गया था बिजोलिया ठिकाने के अंदर। अगला है, बिजोलिया में तलवार लाग के नाम से नई लागत किसने लगाई थी? बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? 1 नंबर पृथ्वी सिंह, 2 नंबर किशन सिंह और 3 नंबर केसरी सिंह, 4 नंबर स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने तलवार लाग नाम से एक नई लागत लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2011, 2014, राजस्थान पुलिस एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1913 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? 1 नंबर ऑप्शन साधु सीताराम दास, 2 नंबर भोगीलाल पांड्या, 3 नंबर हीरालाल शास्त्री और 4 नंबर है जयनारायण व्यास। याद रखिए दोस्तों, साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1913 में। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, साधु सीताराम दास। 1916 में, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास के जन्म हुआ था। 1884 में बिजोलिया में इनका जन्म हुआ था साधु सीताराम दास का, की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक ने की थी उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में। और उसके बाद में देखिए तो बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात है वो बेरीसाल गांव में हुआ था और मन्ना पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1 नंबर, यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन क्या 1857 में शुरू हुआ था? ठीक है, इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था, तो ये सही है, साधु सीताराम दास ने किया था। ये अभी क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का, और 1813 में आरंभ नहीं हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। और राव गोपाल सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन के सरदार थे, ये भी गलत है। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे, लेकिन 84 कर लगाए थे, 64 नहीं 84 कर लगाए थे। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिजोलिया में। साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम हुआ था 2019 में, पीटीआई थर्ड ग्रेड का एग्जाम 2022 में, कॉलेज व्याख्या था 2016 में, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2020 में, सेकंड ग्रेड 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम में, बाकी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साधु सीताराम दास का किस आंदोलन से संबंध है? तो अभी आपको बताया था बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित है, इनका जन्म ही बिजोलिया में हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन का सही होगा, बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित है साधु सीताराम दास। 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो 1917 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? वो थे विजय सिंह पथिक। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन है, किस पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध किससे है? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इसका संगठन का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था बिजोलिया से। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, बिजोलिया से। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था,
विजय सिंह पति ने बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भाग 1916 में लिया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1916 में। जनवरी 1915 में पथिक है वो रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उसकी तलाश थी। राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओझड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए और यहीं पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं के संपर्क में हुआ था। वहाँ इन्होंने हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा में नाता जोड़ दिया था। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया पहुंचकर वे इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। तो ये जो विजय सिंह पति का वो किस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे ये आपने व्याख्या में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में बिजोलिया में जागृति के लिए बिजोलिया में जागृति के लिए जो मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर रामदेव पोदार, 2 नंबर फतेहकरण चारण, 3 नंबर विजय सिंह पतिंग और 4 नंबर साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास ने इसकी स्थापना की थी। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना साधु सीताराम दास ने की थी। व्याख्या देखिए, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में किसानों में जागृति उत्पन्न करने उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता हम देखें तो 1 नंबर है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, 2 नंबर है विजय सिंह पथिक और 3 नंबर है हरिभाई उपाध्याय और 4 नंबर है माणिक्यलाल वर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता है वो है विजय सिंह पथिक और नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। साथ ही आप चैनल पर नए हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं या थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं, टीचर्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। साथ ही अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।